हमें क्वेश्चन में दे रखा है, पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है इट कैन नॉट बी जीरो, और सेकंड हमें दे रखा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी कि ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है या फिर नहीं है। तो सबसे पहला डिस्ट हमें दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट कांट बी जीरो, यानी ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं हो सकता। तो इसकी अगर हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर नो है, क्योंकि ये जो है ये हमें दे रखा है, ये फॉल्स दे रखा है। तो हम इसको जो है ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है अब बात करते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी भी दो बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम या फिर मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, मान लीजिए यह ए है पॉइंट और ये बी है, अगर ये ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करता है और अगर बी पर जाके रुक जाता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के बराबर है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू करे और वापस ए पर आके रुक जाए तो इसके जो इनिशियल जो पॉइंट है और फाइनल जो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस जीरो हो जाता है। तो डिस्टेंस जीरो हो गया, और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है कि दो बिंदुओं के या फिर दो पॉइंट के जो बीच की मिनिमम दूरी होती है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अगर इसमें अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट ए पे से शुरू हुआ था वापस ए पे आकर रुक गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो गया, जो कि इसमें दे रखा है कैन नॉट बी जीरो, तो ये फॉल्स हो गया। सेकंड हमें दे रखा है कि इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस से बड़ा होता है। तो ये भी हमारा जो सेकंड भी जो है फॉल्स है। ये कैसे फॉल्स है इसकी अभी बात करते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है पहले हम बात कर लेते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है वो या तो डिस्टेंस से कम होगा या फिर डिस्टेंस के बराबर होगा, लेकिन डिस्टेंस से ज्यादा कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, कभी भी नहीं। इसकी अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से ज्यादा है, और जो डिस्टेंस होती है वो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच की जो पथ की लंबाई है, जो पाथ की जो लेंथ है उसके बराबर होती है। पाथ की लेंथ कुछ भी हो सकती है। अब ए से बी से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा सकता है, कोई स्ट्रेट जा सकता है, कोई इतना घूम के भी जा सकता है। यानी कि ये दो बिंदुओं के बीच डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो सकती है। तो एक तरह से, और जो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो हमने देखा कि डिस्टेंस के तो कई वैल्यू हो सकती है, तो डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो गई, और जो डिस्प्लेसमेंट केवल एक वैल्यू हो सकती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कम भी हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगा।